हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे मॉर्निंग शिफ्ट का जो नेचुरल साइंस का पेपर हुआ था ना क्लास 7th का, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले वो देख सकते हैं कि आज मॉर्निंग शिफ्ट का कैसे पेपर आया था, और मॉर्निंग वाले देख सकते हैं कि उनके आंसर कितने सही हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था, प्रोटीन जो है वो, ठीक है, और मेड ऑफ डैश एसिड। तो प्रोटीन जो है किस एसिड का बना होता है, तो वो होता है एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो अम्ल, ठीक है, या अमीनो अम्ल। फिर दूसरा वह प्रक्रिया है जो पादपों को प्रकृति में स्वपोषी बनाती है। मतलब कौन सी प्रक्रिया है जिससे जो पौधे हैं ना वो ऑटोट्रॉपिक बनते हैं, तो वह फोटोसिंथेसिस। कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद नेक्स्ट था भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में टूटने को डैश कहते हैं। बताओ, जब, देखो थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो सिंपल बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे पाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं चाल की जो मूल इकाई है ना वो किलोमीटर पर सेकंड है। आप खुद बताओ कि चाल की यानी कि स्पीड की जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी मानी जाती है? मीटर पर सेकंड मानी जाती है। यहाँ पर किलोमीटर लिख दे तो गलत है। ऐसे अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा तो उसकी क्या होती है? मीटर होती है। टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। हाँ या ना? तो हमसे पूछा था ये सही है गलत, तो हम बोलेंगे गलत है। ये कह रहा है जो सरल लोलक होता है ना वो सीधा जाता है। तो आपने लोलक देखा होगा ना, तो इस तरीके से ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे होता है। आवर्ती गति होती है। कौन सी होती है? उसकी पीरियोडिक मोशन होता है। तो ये बोल रहे सरल है, तो ये गलत है। ये कह रहा है पित्त का संग्रहण यकृत में होता है। बताओ, जो पित्त होता है वो जो इकट्ठा होता है बाइल जूस वो लीवर में होता है। तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है सेलुलोज जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकता फूड को। तो हमारी बॉडी में सेलुलोज होता ही नहीं है, ये तो जानवरों में होता है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है बच्चों, आंसर मैच करते जाना। और कितने से निकले आपके कमेंट करके बता सकते हैं। ये कह रहा है जो दिन होता है ना तो कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस में निकलती है? देखो ऊपर जो फोटोसिंथेसिस पूछा था ना, यहाँ पर उसके आंसर भी आ गया। तो अगर जैसे कोई स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होती है तो नीचे आप उसे चेक भी कर सकते हैं, कोई ऐसा आंसर मिल ही जाता है। तो बताओ, दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पौधे अपने फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन, O2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पत्तियाँ अधिकतर हरे रंग की क्यों होती हैं? पत्तियाँ हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, पत्ती का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल। आपसे देखो, आपके पेपर में रंध्र आ सकता है कि रंध्र क्या होते हैं? पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना उसे स्टोमेटा कहते हैं। तो आप में वो पूछ सकता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि नेम एनी टू मोड न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स। आपको बताना है कि जो जिंदा जीव होते हैं ना वो कौन कौन से न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं। जैसे आप एक बता दो कि ऑटोट्रॉप, जैसे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी, ये वाह लिखा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? विषमपोषी। विषमपोषी कौन है? हम हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। देखो, आपसे परजीवी पूछ लेगा अमरबेल वाला, तो आप इसके आसपास की चीज़ें कर लो। जो ये पेपर है ना बच्चों, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इसके आसपास की चीज़ें कर लो। परजीवी किसे कहते हैं? पैरासाइट क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? अमरबेल का पढ़ना। और वो जो कीड़ों को खा जाता है। ठीक है, और सैम्पल पेपर तो अच्छे से कर लो। मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई ना, वो भी देख लो क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं, देखो आप सैम्पल पेपर की वीडियो ढूंढोगे ना तो लास्ट में एएससी स्टार्टर लिख देना। उसके बाद कह रहा है कि पादप का कौन सा भाग भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है? बताओ, पौधे का कौन सा पार्ट होता है जो खाने को संश्लेषित करता है? तो कौन करता है? पत्तियाँ तो करती हैं। ठीक है, तो पत्तियाँ यानी कि लीफ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, देखो अगर ये था ना कि पौधे में और कौन सी चीज़ है जो सिंथेसिस करने में हेल्प करती है लेकिन गैस नहीं होता उसमें, तो हम देखते हैं जो जड़ होती हैं वो हेल्प करती है क्योंकि वो पानी लेकर जाती हैं। और क्या लेकर जाती हैं? खनिज लेकर जाते हैं। तो उसमें हम रूट्स लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो उसके बाद है कि आपको डिवाइस बतानी थी जो डिस्टेंस मापती है। देखो, डिस्टेंस कौन सी डिवाइस मापती है? ओडोमीटर यानी कि पथमापी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेगा कि स्पीड कौन मापता है तो अब स्पीडोमीटर बता देना। फिर कह रहे दीवार खड़ी के लोलक द्वारा किस प्रकार की गति होती है? देखो टन टन, तो ये कौन सी? आवर्ती गति। मैं आपको सारी गति बता देता हूँ। कोई चीज़ सीधी जा रही है ना तो वो होती है सरल गति। कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो वो होती है सर्कुलर मोशन, वर्तुल गति, वर्तुल। ठीक है, आगे सुनो। तो उसके बाद है, तो इसका तो आंसर समझ में आ गया ना, कौन सा? आवर्ती गति। मतलब आवर्ती के दो नाम होते हैं, आवर्ती गति भी होता है और दोलन गति भी होता है। ठीक है, इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन।
अब ये कह रहा है कि जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, बताओ हमें क्यों चाहिए न्यूट्रिशन, ताकि हमारी पूरी जो बॉडी मेंटेन हो सके, ठीक है, भोजन की सभी आवश्यक तत्व मिल सके, बॉडी डेवलप हो सके, बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, आप पॉइंट में लिख दो, ग्रोथ के लिए, ठीक है, और मेंटेनेंस के लिए बॉडी को, ठीक है, और जिंदा रहने के लिए, ठीक है। एक है कीट भक्षी पौधे किन्हें कहते हैं, बोलो कि जो कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बुक में से, चैप्टर में से बताया भी था कि आप जो कीट भक्षी पौधे हैं ना उनके नाम भी याद कर लो, ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए। देखो आपको बताया था ना, एक फ्लाई ट्रैप होता है और एक सनड्यू कीट भक्षी होता है। एनसीईआरटी की बुक में देखोगे ना 5वें पेज के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये कहते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखो नाइट्रोजन को जो पौधे ना वो सीधा सेंसेस नहीं कर पाते, तो जड़ों के अंदर पाया जाता है राइजोबियम फलीदार पौधों में। तो आपको ये आपसे पूछ लेगा 2 फलीदार पौधों के नाम बताओ, तो कौन है, मटर है, ठीक है, चना है, तो ये कौन से होते हैं, फलीदार होते हैं, ठीक है। उस पौधे से उसे क्या लाभ होता है, वो नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं ना, ठीक है। और फिर इसका प्रयोग जो है बाद में, क्योंकि देखो अगर हमें नाइट्रोजन पदार्थ मिलेंगे ना तो फिर हम उससे हम जो पौधे होते हैं ना प्रोटीन और वसा का पाचन कर पाते हैं, प्रोटीन और वसा, ठीक है, क्योंकि उनमें खाद वगैरह जो डाली जाएगी तो उससे वो जो प्रोटीन होगा और वसा होगा उसका पाचन कर पाएंगे। ये कह रहे हैं जीभ के क्या काम है। देखो जीभ जो होती है वो खाने में जो मुंह में जो हमारा लार होता है ना उसको लपेटने में मदद करती है, ठीक है, और जीभ की वजह से हम स्वाद ले पाते हैं, ठीक है, आनंद ले पाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे थी। ये कह रहे हैं कि चावल और उबले चावल में कौन आयोडीन की उपस्थिति में नीला रंग देगा। ये कह रहा है कि बताओ किस में, ये कह रहा है इन दोनों में से किस में जो है ना हमें नीला रंग करके मिलेगा, चबाए हुए चावल में मिलेगा या उबले हुए चावल में मिलेगा, बताओ। देखो अगर हम चावल को चबा लेंगे ना तो हमारे मुंह में जो स्टार्च होगा तो वो किस में बदल जाएगा, शुगर में बदल जाएगा। लेकिन उबला हुआ चावल है तो हमने उसको चबाया तो भी है नहीं, तो उसके अंदर जो है स्टार्च अभी अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वो फिर उसको नीले में बदल देगा, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि 65 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 65 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 लिखेंगे और सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 60 लिख देंगे, तो 2 जीरो कट गई, ठीक है। उसके बाद आप काट दो, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक है, फिर 5 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 65 की 5 में मल्टीप्लाई करके 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 18 इससे डिवाइड कर देंगे। देखो 5 पंजे 25, 5 से 30 और 31 32 और नीचे का 18। अब इसको डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आप डिवाइड कर लेना। फिर अगर आप किसी वाहन की औसत गति कैसे निकालेंगे बताओ। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे पता लगाओगे, तो आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, हाँ या ना, मतलब हिंदी में कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि आपको बताना है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, तो आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का बताना पड़ेगा, ठीक है। आप पिक्चर भी बना देना, प्रकाश संश्लेषण, ये तो क्वेश्चन आने ही आना है, आप में भी आ सकता है, ठीक है। ये कह रहा अगर आप ये नहीं करते तो आप ये नीचे वाला करो कि जो पौधे होते हैं ना प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कैसे करते हैं, तो नाइट्रोजन की वजह से करते हैं, ठीक है। तो जो वो राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना उसको फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं, उसके बाद उनको जो हम उसमें खाद वगैरह उर्वरक डालते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, प्रोटीन और वसा का जो है ना पौधे को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ रुको, देखो जब तक आपको क्वेश्चन कराया ना उनके मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है, कुछ के लिखे हैं। और ये जो है ना किस प्रकार से ये हमें प्रोटीन वगैरह का पाचन होता है, तो ये यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ था बुक से, ये सारा कुछ, ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े तो अच्छा कर लो। फिर है कि मानव पाचन तंत्र में स्रावित अम्ल का नाम बताओ। जो हम जब नेम द एसिड एंड इट्स टू फंक्शन सीक्रेट इन ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। देखो जब हमारा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें एक एसिड होता है तो उसका नाम बताओ, तो कौन सा एसिड होता है, HCl। कौन सा होता है, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या काम करता है, एक तो ये खाने को गला देता है, दूसरा जो खाने में बैक्टीरिया आ जाता है उसको मार देता है, ठीक है, ये था इसमें। तो ये कह रहा है निष्कासन, पाचन आदि पाचन प्रक्रिया, ये कह रहा है आपको पूरी पाचन की प्रक्रिया बतानी है। जो पाचन की प्रक्रिया होती है ना पूरी आपको बतानी है, ये आपकी बुक में ही था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है।
कह रहा व्हाट हैपन टू दिस डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन इन अवर बॉडी। ये देखो ये रहा। तो जो चैप्टर के पीछे समरी है ना उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पाचन का जो काम है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। सुन रहे हो? तो ये आप समरी सारी पढ़ लो अगर अच्छा स्कोर करना है तो। सुन रहे ना मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद यहाँ बोला गया कि अगर 22 दोलन 44 सेकंड में पूरे करें तो ये बोल रहा है कि पहले तो लोलक का चित्र बनाओ। तो आपके सैम्पल पेपर में भी आया था, लोलक का आपको चित्र बना के दिखाना था। ठीक है, आप बना दोगे ना लोलक का चित्र। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं, बोलो कि जो यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इधर उधर की जो गति होती है ना, जब लोलक इधर फिर उधर, इधर और फिर उधर हो रहा है, तो वही जो है गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, उसे ऑसिलेटरी कहते हैं। मतलब उसका टूवर्ड्स की हो जाना और अवे जाना, इस तरीके से। और हमें बोला गया है कि आवर्तकाल को कैलकुलेट करना है, तो आप 44 और नीचे 22 से डिवाइड कर दो। तो 22 दोनों कितना गया, 44, तो 2 सेकंड आ गया। तो आवर्तकाल किसका आ गया, 2 सेकंड आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर फटाफट देख लो क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी अपने घर से पैदल अपने दोस्त के घर तक 20 मिनट में पहुँचता है। कितने मिनट में पहुँचता है, 20 मिनट में। अगर यदि एक विद्यार्थी की औसत चाल 1 मीटर पर सेकंड है तो दूरी निकालो। बताओ दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में समय। तो बताओ दूरी चाल कितनी है, चाल कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है हमें, 20 मिनट। तो यहाँ मिनट को पहले किसमें बदलना पड़ेगा, हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, 60। तो इन तीनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 1200 मीटर। ये बुक का क्वेश्चन है, 1200 मीटर। तो 1200 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो अब कितना समय लगेगा। अब बताओ समय निकालना है, तो बताओ समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है। यदि अपने घर से अपने दोस्त के घर तक पहुंचने में साइकिल का उपयोग करता हूँ, 3 मीटर पर सेकंड की गति से जा रहा है तो कितना समय लगेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा, देखो बच्चे ये फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। आप बताओ दूरी कितनी निकाली आपने, अभी जो दूरी निकाली आपने कितनी निकाली थी, आपने 1200 मीटर निकाली थी ना, तो वो लिखोगे ऊपर। और हमें चाल कितनी दे रखी है, 3, तो 3 नीचे लिख दोगे। अब आप कहोगे भैया कि सर कि जो समय हमें दे रखा है, समय निकाला है तो दूरी बटा चाल लिखना है, तो दूरी हमें 1200 मीटर दे रखी है। अब आप कहोगे इसमें दूरी तो दे नहीं रखी, अरे जो दूरी हमने निकाली है वही पुट करनी है। और हमें कितना दे रखा है, चाल 3, तो 3 से डिवाइड करो, 3 चौक कितना आ गया 12, तो 400 सेकंड आ गए। कितना आ गए, 400 सेकंड। इसको हम किस में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे। मिनट में बदलने के लिए किससे भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, तो 0, तो 40/6। ठीक है, ये आ गया हमारा मिनट। अगर इसको और पॉइंट में लाना तो और पॉइंट में ला सकते हो। ठीक है, और अगर आप 400 सेकंड भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है पत्ती का व्यवहार जिसमें तने से जुड़ा होता है पर्णवृत्त कहलाता है। ये मतलब पैसे दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पहला पूछा गया था कि पत्ती की मुख्य शिरा क्या होती है, जो मुख्य शिरा होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, ये देखो, तो बच्चे इसका होता है पर्णवृत्त। ठीक है, पेटियोल। फिर कह रहे यदि किसी पादप की पत्ती में समांतर शिराएं होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं, तो जड़ कैसे होंगे। देखो अगर पैरेलल होगा ना तो उसकी जड़ ज़्यादा गहरी नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेशेदार। क्या बोलते हैं, रेशेदार, मतलब फाइबरस रूट। ठीक है, और अगर घास की पत्ती में कौन सी शिरा होगी, तो घास जो ज़्यादा गहरी होती है, ज़्यादा गहरी होती है घास, नहीं होती ना ज़्यादा गहरी, तो इसमें समांतर आ जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में ये सब पाया जाता है। तो ये बोला कि मंड जो होता है ना, मंड वो क्या है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चावल है ना, चावल में क्या होता है, विटामिन, वसा होती है, वसा फैट होता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि हमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता जिसके लिए होती है वह क्या, बताओ हमें क्यों चाहिए पोषक तत्व।
देखो ऊपर वाले में आंसर होता है न्यूट्रिशन में तो चाहिए होते हैं, तो इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया, ग्रोथ के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए। तो कई बार हमें ऊपर के आंसर नीचे मिल जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये हमें टेबल दे रखी है। तो 8 से लेकर 10 बजे तक उसे लग गए अपने नाना नानी के घर जाने में, तो 2 घंटे क्या है ना वो। तो इसने बोला कि बताओ नानी का घर कितनी दूर है। देखो शुरू में देखा था ऑडोमीटर में इतना लिखा था, बाद में इतना लिखा, तो कितने किलोमीटर गया है वो नानी के घर। तो 36,535 में से घटाओ 11 में 3 का 8, तो 80, कितना आ गया 80 किलोमीटर। निकाल लोगे ना, कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। अब वो कह रहे 9 से 9:30 के बीच में एवरेज स्पीड निकालो। कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड। देखो 9 से 9:30 कितने किलोमीटर गया है, 95 में से 75 का कितना आ गया 20। अब 20 को हमें किस में निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 20, टाइम कितना लग रहा है आधा घंटा 30 मिनट, और इसको हम घंटे में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो घंटे बदल दिया तो मिनट हट गया, तो 0 से 0 कट के 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, और इसने बोला कि इसका पूरा प्रक्रम बताइए, तो आपको प्रक्रम पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन होता है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, और ये कह रहा है भोजन के पाचन चरण के बाद क्या होता है, जैसे कि चरण 4 में दिखाएगा। मतलब अगर आपको वो पूरा पता होगा आराम से बता दो, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये था ना, सबसे पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजिटेशन। और मैंने आपको भी एक पहले क्वेश्चन आया था उसमें दिखाया था ना पूरा प्रोसेस। तो उसके बाद जैसे पाचन के बाद क्या होता है, ये इस तरीके से इसके बेस पर आप आंसर अपने बता सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने थोड़ा बहुत जो भी आपको समझा दिया, और ठीक है, और यहाँ पर बोला कि मानव पाचन तंत्र के आप क्रम से लाइन से लगाओ, तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन कौन से थे। ठीक है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण केवल शुद्धांत में होता है, बताओ। जो पचा हुआ भोजन होता है वो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, नहीं ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो जो इंटेस्टाइन होता है वो भी काफ़ी चीज़ अब्जॉर्व कर लेती है। और आपको 2 ग्लैंड बताने हैं ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में, लीवर है ना। ऐसे ही आपको 1-2 ग्लैंड और बताने हैं, जैसे गाल ब्लैडर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और कुछ अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आंसर भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।